हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है हमारे रीडिंग पॉलिटिकल सिंबल्स। तो हम कुछ सिंबल्स के बारे में जानेंगे कि जो हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन था उस दौरान कुछ सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाता था। अब ये सिंबल्स क्या होते हैं, क्या काम होता था इनका, तो देखिए मैंने आपको पिछली कुछ वीडियोस में बताया था कि जब जो हमारा थर्ड स्टेट था वो थर्ड स्टेट के लोग जब पढ़ते थे और अपनी बात को जब इंसानों तक पहुंचानी, अपनी जो फिलोसॉफिकल थिंकिंग्स हैं, वो जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो पढ़ के समझ लेंगे, लेकिन जो अनपढ़ लोग हैं, जो इलिटरेट है, जो पढ़े लिखे नहीं है, जो पढ़ना नहीं जानते हैं, उन लोगों को कैसे दर्शाया जाता है। देखिए क्या होता है ना, कोई भी चीज का मैसेज देना है वो सिंबल से बेहतर समझ में आ जाता है लोगों को इजीली। तो वो सिंबल देने के लिए कि वहाँ के जो लोग, मतलब लेडी, आदमी, औरत, मैन, वुमेन जो भी थे, उन लोगों को वहाँ का मतलब जो सोच जो बदलनी थी वहाँ की फ्रेंच की, जो वहाँ पे फ्रीडम इक्वालिटी की जो बातें लानी थी, और ये जो फिर उसके बाद वहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनी, तो वो सारी चीज़ें किस तरीके से वहाँ पे वर्कआउट करती है। मतलब क्या हुआ था लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाती है, यानी कि एक संविधान बनता है जिसमें मोनार्की रहेगी, राजा रहेगा, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन के तरीके से काम करेगा ताकि हम राजा की जो पावर है उसको कंट्रोल कर सके। तो वो सारे मैसेजेस कैसे पहुंचाए जाते हैं तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे, एक एक करके में हम शुरुआत करेंगे। तो देखिए इसमें मैं दिखा देता हूं आपको पहले तो कि ये मैंने सारे एक एक करके पॉइंट लिखे हुए हैं जो एनसीईआरटीज में अवेलेबल हैं, और सामने आपको वो स्क्रीन पे दिख रहे होंगे एनसीईआरटी की ही जो मैं पूरी एक फिगर है वो इसमें आपको दिख रही है। तो फिगर को बताता जाऊंगा और एक एक चीज को एक्सप्लेन करता जाऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला आता है द ब्रोकन चेन। ये किसको दर्शाता है? फ्रीडम को। तो आप देख रहे हैं चेन की फिगर उसमें। तो चेन बेसिकली क्या है ना कि जब क्या होता था कि जो चेन है, जंजीरें टूट गई, मतलब आजादी मिल गई, हमें फ्रीडम हो गई, हम आजाद हो गए। तो जंजीर का खुलना या टूटने का मतलब होता था ब्रोकन चेन, मतलब हमें फ्रीडम मिल गई, आजादी मिल गई। पहले क्या होता था ना, गुलाम लोग जो होते थे जेल में जो होता था उसको जंजीरों से बंध के रखा जाता था, तो जंजीर खुलेगी तो यानी कि वो आजाद हो गया। तो पहला जो था वो मैंने बताया आपको, ब्रोकन चेन मतलब फ्रीडम को दर्शाता है। दूसरा आता है द बंडल ऑफ रॉड्स और फेसेस, वो यूनिटी को दर्शाता है। अब आप फिगर देखिए, फिगर में क्या दिखा रहा है? बंडल ऑफ रॉड्स, यानी कि काफी सारी लकड़ियां जो होती है, जब उसको मतलब क्या होता है ना कि देखिए लकड़ी है, लकड़ी को एक एक करके तोड़ेंगे वो तो आसानी से टूट जाएगी, लेकिन काफी सारी लकड़ियों को एक साथ जब हम लेंगे और फिर तोड़ेंगे तो वो नहीं टूटेगी ना। तो ये क्या दर्शा रहा है? वो दर्शा रहा है यूनिटी की, सब एक साथ रहेंगे तो वो यूनिटी को दर्शा रहा है बेसिकली। अगले फिगर आती है उसके बारे में बात करेंगे, तो आई विद इन अ ट्राइंगल रेडिएटिंग लाइट्स। तो इसमें एक आंख दिखाई जा रही है जो एक ट्राइंगल के अंदर है। तो वो बेसिकली क्या दर्शा रहा है? वो दर्शा रहा है कि जो आंख है, यानी आंखें खुली हुई है, तो खुली आंख यानी कि नॉलेज, सब कुछ दिख रहा है, हमें नॉलेज है हर चीज की, हमें पता है। और रेडिएटिंग लाइट यानी कि जो ब्राइटनेस है, वो ब्राइटनेस किसको दर्शाता है? ब्राइटनेस दर्शाता है हमारी इग्नोरेंस को, यानी कि मतलब जो इग्नोर किया जा रहा है इतने टाइम से, जो फ्रेंच के लोगों को इग्नोर किया जा रहा है उसको खत्म कर दिया जाएगा। तो जो ब्राइटनेस है वो एक पॉजिटिव, एक नई सुबह लेकर आएगा। तो खुली आंखों से जब हम अच्छी चीजें जानेंगे, नॉलेज लेंगे, तो हम एक नई सुबह को देख सकते हैं। तो ये है इसका मीनिंग। अगला आता है हमारा स्केप्चर। स्केप्चर का मतलब होता है रॉयल पावर, यानी कि वो जो डंडा इसमें दिखाया जा रहा है स्केप्चर का, वो क्या होता है? रॉयल पावर को दर्शा रहा है। इससे ये है कि मतलब संविधान है लेकिन राजा भी रहेगा, तो रॉयल पावर भी है हमारे पास अभी भी, वो संविधान के इन वर्ड्स को दर्शा रहा है। उसके बाद आता है स्नेक बाइटिंग, इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग। तो स्नेक बाइटिंग, अब ये क्या है कि देखिए आप देख रहे हैं कि एक रिंग बना रहा है, मतलब स्नेक जो है वो अपनी पूंछ खा रहा है। तो इसका मतलब होता है कि वो एक सर्कल को दर्शा रहा है, यानी सर्कल जीरो क्या होता है कि कोई चीज कहीं से शुरू होती है और वहीं पे आके खत्म होती है। तो उसका मतलब होता है कि डिस्कट, मतलब वो दर्शा रहा है कि जो स्नेक बाइटिंग एटर्निटी को दर्शा रहा है, यानी कि नो बिगनिंग नो एंड, यानी कि कोई शुरुआत नहीं है और कोई खत्म नहीं है, जहां से शुरू होगा वहीं पे खत्म होगा। तो बेसिकली ये कंटिन्यूटी को दर्शा रहा है कि कोई भी चीज है वो कंटिन्यूटी चलती रहेगी, मतलब जैसे है ना समय है वो चलता रहता है हमारा, वो कभी रुक ही नहीं सकता है। तो ठीक उसी तरीके से वो एटर्निटी, टाइम, और उसी चीज को दर्शा रहा है, कंटिन्यूटी को दर्शा रहा है इसमें, कि जो चीज है वो चलती रहेगी, दुनिया है वो चलती रहेगी। उसके बाद आता है हमारा रेड पिजन कैप। तो ये जो कैप है, तो ये रेड कैप क्या दर्शाता है? रेड कैप लिबर्टी को दर्शाता है। तो बेसिकली जब गुलाम होते हैं तो गुलामी से आजाद होते हैं तो वो लोग टोपी पहनते हैं, तो उस चीज को ये यहाँ पे दर्शा रहा है। उसके बाद आता है हमारा ब्लू व्हाइट रेड। अभी ब्लू व्हाइट रेड क्या है? तो इसमें आपको फिगर में दिख रहा होगा, जो लेडी है वो ब्लू कलर भी पहन रही है, रेड कलर भी पहन रही है, व्हाइट कलर भी आपको दिख रहा है। तो इसका मतलब होता है ये इसका नेशनल कलर ऑफ फ्रांस। तो फ्रांस का जो झंडा है अगर आपने देखा होगा तो उसमें आपको देखता है तीन कलर दिखते हैं उसमें, रेड, ब्लू और व्हाइट, तो वो उसी चीज को दर्शा रहा है।
अगला आता है द विंग्ड वोमेन, तो वो लॉ को दर्शाया है। तो उसमें आप एक लेडी देख रहे हैं जिसके पंख लगे हुए हैं। तो जैसे होता है ना कि जो कानून अंधा होता है हमारे यहाँ दिखाते हैं इंडिया में किस तरीके से, तो वो ठीक है, लॉ लेडी को दर्शाया है कि किस तरीके से कानून आएगा, लॉ आएगा। और लास्ट वाला आता है पॉइंट हमारा द लॉ टैबलेट, यानी कि लॉ इज सेम फॉर ऑल। तो वो जो उसमें दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से एक टैबलेट यानी कि एक किताब दिखाई जा रही है, तो वो होता है कि लॉ इज सेम फॉर ऑल, यानी कि लॉ सबके लिए बराबर है। जैसे हमारे संविधान में भी कहते हैं ना इक्वल लॉ सबके लिए, तो उसी तरीके से लॉ फॉर इक्वल फॉर ऑल, तो ये दर्शा रहा है। तो ये जो सिंबल्स है वो यही दर्शाते थे लोगों को उस जमाने में एजुकेट करने के लिए और बताने के लिए, अपना मैसेज पहुंचाने के लिए। तो दोस्तों ये था मेरा आज का टॉपिक जिसमें मैंने आपको इन सारे सिंबल्स के मीनिंग के बारे में बताया। आई होप आपको अब सारी बातें क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी, सारे सिंबल समझ में आ गए। तो अब हम अगली वीडियो से हम अपनी कहानी में आगे बढ़ेंगे। तो जैसे लास्ट वीडियो में हमने देखा था किस तरीके से जो था एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ जाती है, यानी संविधान बनता है और कॉन्स्टिट्यूशन और एक मोनार्की रहती है। लेकिन अब यहीं पे आगे खत्म नहीं होगा, अब अगला क्या होगा, अब मोनार्की भी हट जाएगी और फ्रांस जो है वो रिपब्लिक बन जाएगा। तो अब कहानी में और ज्यादा ट्विस्ट आएगा, तो वो अब हम अगली वीडियो से देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो यही था आज की इस वीडियो का। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को प्लीज लाइक कीजिए, और आने वाले समय में आपको और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।